पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर IMA की पासिंग आउट परेड हो रही है और ये परेड शुरू हो चुकी है, जिसमें 394 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे, जबकि 39 विदेशी कैडेट्स भी आज पास आउट हो जाएंगे। 10 मित्र देश के 39 जेंटलमैन कैडेट्स परेड में शामिल हो रहे हैं। देश को 355 सैन्य अधिकारी मिलने जा रहे हैं। तो आज 8 जून 2024 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA की ये पासिंग आउट परेड जो इस समय देहरादून में चल रही है, उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी की POP से कुल 394 जेंटलमैन आज पास आउट हो रहे हैं। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे इस पर। सत्येंद्र बर्थवाल, ये गौरव का पल है, आज 394 कैडेट्स जो है पास आउट हो रहे हैं, जिसमें 39 विदेशी कैडेट्स भी हैं। ये बेहद गौरव का पल भारत के लिए। बिल्कुल कंचन, मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूं कि जब ये वही कैडेट्स हैं, जेंटलमैन कैडेट्स हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आज यहां से पास आउट होंगे। करीब 394 ये पूरे कैडेट्स हैं, जिसमें 39 कैडेट्स जो हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं वहां के हैं, और 355 जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो इस देश वो जो भारत की सेना में अब एक अधिकारी के रूप में तैनात होंगे। ये वही कैडेट्स हैं, ये वही रणबांकुरे। आप देख सकते हैं कि ये रणबांकुरे यहाँ से परेड मैदान में, क्योंकि चैटवुड जो बिल्डिंग है, चैटवुड बिल्डिंग के सामने जो ये परेड मैदान है, यहाँ पे अब इनकी परेड शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद ये अंतिम पग से यहाँ से चैटवुड बिल्डिंग के अंदर दाखिल होंगे और उसके बाद पीपिंग सेरेमनी में ये लोग शामिल होंगे, जहाँ पे कुछ ही देर बाद इनके कंधों पे भी सितारे देखने को मिलेंगे। जी कंचन। जी बिल्कुल, तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं और देखिए IMA की ये ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित चैटवुड बिल्डिंग है, जिसके प्रांगण में चैटवुड ड्रिल स्क्वायर में जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अफसर बनने की ये सेरेमनी में कदम ताल कर रहे हैं। और इसी कदम ताल में आगे बढ़ते हुए आज के लिए ये बहुत ही भावुक पल और गौरव का पल है, क्योंकि आज देश को 394 जेंटलमैन कैडेट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी अब इन युवाओं के कंधों पर होगी। इस समय मौसम जो इस समय है बहुत ही सुंदर वहां का बना हुआ है। सत्येंद्र बर्थवाल तस्वीरें दिखाई रहे हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, आज ये जो पल है ये बहुत प्राउड मोमेंट तो है ही। इनके पेरेंट्स, अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज इस कदमताल के साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल कंचन, इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून की एक ऐसी अकादमी है देश को वीरों से को नवाजती है। यानी देश में जितने भी आप देख सकते हैं कि जितने भी सेना में सैन्य अधिकारी वो यहाँ से अंतिम पग से यहाँ से निकलते हैं और अपनी शुरुआत देश के अलग अलग जो बटालियन है उनका मोर्चा संभालते हैं। देश की जो विभिन्न सीमाओं पर ये वही रणबांकुरे जो देश की विभिन्न सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर 1932 में इस इंडियन मिलिट्री अकादमी जो देहरादून में IMA इसका यहाँ पे उद्घाटन हुआ था और कैडेट्स के साथ इसका सफर यहाँ पे शुरू हुआ था। पहले बैच जो पहला बैच था उसका नाम पायनियर पड़ा था, और उसमें अगर हम बात करें तो मानिक शाह, स्मिथन और मोहम्मद मूसा जैसे वो महान यहाँ से जो सेना के अधिकारी निकले, जो बाद में कई अपने अपने देशों के जो कमांडेंट चीफ भी बने हैं सेना के। ये वही चैटवुड बिल्डिंग है जिसमें फील्ड मार्शल जो चैटवुड है उन्होंने 1932 में जब इस बिल्डिंग की स्थापना की थी, उसी के बाद जो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का नाम चैटवुड बिल्डिंग पड़ा है। और तब से यहाँ पे लगातार हर साल 2 बार यहाँ पे जो परेड होती है, और परेड में जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ से अधिकारी जो सेना में निकलते हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी तक करीब 92 सालों में करीब 65,000 यहाँ से ज्यादा यहाँ पे IMA के अधिकारी यहाँ से निकल चुके हैं, और जिसमें से करीब 3,000 विदेशी कैडेट्स हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं। जी कंचन। ठीक है, तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी दिखाई रहे हैं परेड की। देखिए 154वां नियमित और 137वां अब ये तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स जो होता है ये संपन्न हुआ है
और आप कहिए कि आज ये पीओपी में अंतिम पग भरने और कसम परेड आप जिसे देख रहे हैं इस समय, इसके बाद जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हो जाते हैं। तो अब आने वाले समय में भारत के अंदर और मजबूती के साथ देखिए और कैडेट्स की जो संख्या बढ़ी है, अब देश को नए जेंटलमैन कैडेट्स जो ये अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होंगे, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे ही रहे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, 39 विदेशी कैडेट्स भी हैं जो पास आउट हो रहे हैं, इस पर क्या जानकारी? बिल्कुल, यहाँ पे जो आज की हम बात करें, आज की जो परेड है इसमें 39 ऐसे विदेशी कैडेट्स हैं जो अपने मित्र राष्ट्रों के हैं, यानी अलग अलग देशों के ये जो 39 कैडेट्स हैं वो आज यहाँ से पास आउट होंगे और अपने अपने देश की सीमाओं पे अपने अपने देश की जो सेना है उसमें के अधिकारी बनेंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ये वो जो सैन्य अकादमी जो ये कैडेट्स हैं उनके पूरे ये पर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनकी खुशी, उनका भाव आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी इन लोगों को कि उनका आज बेटा, उनका भाई, इनके घर का एक चिराग आज देश की जो देश की सेना है वहाँ एक अधिकारी बनेगा। कुछ ही देर बाद जब यहाँ पे पीपिंग सेरेमनी होगी, इससे दूसरी तरफ हम बात करेंगे, इससे थोड़ा आगे जाकर एक और ग्राउंड है जहाँ पे पीपिंग सेरेमनी होगी और उस पीपिंग सेरेमनी के दौरान ये वही पल होंगे जब वो भावुक पल भी आप सामने देखने को मिलते, जब एक माता, एक पिता अपने बेटे के कंधों पर सितारे गड़ेगा। जी, शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको केदारनाथ में थार गाड़ी से वीआईपी यात्रियों को घुमाने का मामला, जिसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संज्ञान ले लिया है, जिसके बाद मुख्य सचिव ने डीएम रुद्रप्रयाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो थार में वीआईपी लोगों को घुमाने की अनुमति देने वाले अधिकारी पर एक्शन ले। राधा रतूड़ी ने कहा है कि थार का प्रयोग दिव्यांग, घायल और वृद्ध यात्रियों की मदद के लिए है। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के बल्लूपुर में ओएनजीसी रोड पर एक लड़की ने खुद अपनी स्कूटी में आग लगा दी और वहां से चलती बनी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखते ही देखते स्कूटी आग का गोला बन जाती है। सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर टेंडर की मदद से आग बुझाई गई है। चश्मदीदों के मुताबिक इस स्कूटी पर एक लड़का और लड़की सवार थे। दोनों में पहले आपस में बहस हुई, फिर लड़के ने लड़की को मोबाइल जो उसका था उसको सड़क पर पटक दिया। इसके बाद लड़की ने स्कूटी की टंकी का ढक्कन खोला और उसमें जलती माचिस डाल दी। रुद्रप्रयाग में एक तीर्थयात्री नदी में डूब गया है। राजस्थान का रहने वाला ये तीर्थयात्री अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर नहा रहा था और इसी दौरान वो नदी में डूब गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक नदी में नहा रहा है और फिर अचानक से ही डूबने लगता है। उधर रामनगर से इस समय बड़ी खबर है, जहां पर अफरा तफरी मच रखी है। एक तरफ तस्कर हाथी आबादी के बहुत करीब आ गया है, तो वहीं हाथी को वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगल की ओर खदेड़ा है। इस दौरान हल्द्वानी रोड पर ट्रैफिक जो है वो भी प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक को दोनों ओर से स्मृति वन के पास रोक दिया गया है। रामनगर के रिंगोड़ा में NH 309 के पास में ही घास काट रही एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। बताया जा रहा है कि आमदंडा खत्ता की कुछ महिलाएं शाम को घास काटने के लिए लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गई हुई थी। तभी रोड के पास घास काट रही एक महिला, जिनका नाम लीला देवी है, उनके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। ये मामला कॉर्बेट से लगे हुए रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज का।
सिंगोड़ा से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया। फिलहाल मैं इसमें हॉस्पिटल लेकर आया। अच्छा, रोड पे ही हमला किया है? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर। अच्छा, मतलब ये रामनगर गर्जिया रोड पे? रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगोला खत्ते से 200 मीटर इधर की बात है। हम घास काट रहे थे, एकदम आया वो इस पर, फिर मेरा तरफ आया वो, फिर मैंने हट 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 करा तो इसको मैंने ऐसा पकड़ा, मैं घसीट के इसको रोड में लाई। और ये आगे बढ़ते आपको बताएंगे, बिल्डर सत्येंद्र साहनी सुसाइड मामले में गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका खारिज कर दी गई है। दो भाई 25 मई से ही सुद्धोबाला जेल में बंद हैं और अब बचाव पक्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। दोनों बंधुओं पर सत्येंद्र साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों के बीच में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुनिकीरेती पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। वीडियो की पड़ताल के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में राफ्टिंग गाइड और पर्यटक के बीच में ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट पर मारपीट हो गई थी। इसका वीडियो किसी ने बनाया। 29 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिल्मी गानों पर 51 शक्तिपीठों में एक नैना देवी मंदिर में रील बनाने वाली महिला ने माफी मांगी है। लगातार हल्द्वानी की इस महिला की रील वायरल हो रही थी, जिसमें ये मंदिर में फिल्मी गानों पर नाच रही थी। अब सामने आकर इस महिला ने माफी मांगी है। आप उसी महिला का ये वीडियो देख रहे हैं जो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाती हैं और इनके वीडियो अक्सर लोग देखते हैं। रील बनाने वाली ये महिला अब माफी मांग रही है। लेकिन जाने अनजाने में मुझसे किसी की भी भावना को अगर ठेस पहुंची है, धार्मिक भावनाओं को किसी से कुछ भी हुआ है, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई। देवी के जो है लाखों आस्तिकों की भावना में चोट पहुंची है, तो हमने इस महिला से संपर्क किया और ये आज माफ़ी मांगने भी यहाँ आ गई हैं। लेकिन हम जो है अब इस मामले में काफ़ी कड़ाई कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को दिल्ली में शपथ लेने जा रहे हैं एनडीए सरकार से उत्तराखंड के युवाओं को उम्मीद बंधी है कि जिस अग्निवीर स्कीम ने सेना में जाने के मौके कम कर दिए थे, उसको लेकर शायद कुछ फैसले हों। उत्तराखंड में अग्निवीर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में परवान चढ़ के बोला है। ये बात अलग है कि अग्निवीर को लेकर युवाओं में अंडर करंट अभी भी है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं आर्मी में जाके उसको ज्वाइन करूं, पर जब से सरकार ये अग्निवीर योजना को लाई है तब से मेरा मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाके परमानेंट नौकरी करूं। पर जब से सरकार ये 4 साल की अग्निवीर योजना लाई है तब से मेरा मनोबल गिरा हुआ है। आज की स्थिति यह है कि पहले से साथ वाले हमारे बहुत सारे आर्मी के उससे दौड़ने के लिए आते थे, वो सोचते थे कि हम भी आर्मी में जाएंगे, और अब जब से अग्निवीर योजना आई है तब से आर्मी में जो लोग आने चाहते थे हमारे साथ के, वो लोग कोई नहीं आ रहा है। हल्द्वानी के नीरज जीना अपने दोस्त निखिल जोशी के साथ रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सेना में भर्ती हो सके। ये दोनों सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की अग्निपथ योजना से परेशान हैं। उत्तराखंड से बड़ी तादाद में युवा भारतीय सेना में जाने का सपना संजोते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद स्थिति बदल गई। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यूपी, बिहार, राजस्थान में अग्निवीर को लेकर कैंपेन चलाया और उसका असर भी दिखा, लेकिन उत्तराखंड में मुद्दे की आहट कम सुनाई पड़ी। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री कहते हैं कि अग्निवीर को लेकर उत्तराखंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जबकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। जब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर अग्निपथ का विरोध हो रहा था, यहाँ पर ना के बराबर हुआ, सिर्फ कांग्रेस के नेता हरीश रावत उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमें सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि ये मुद्दा था या इससे हमें ज़्यादा जो फायदा होना चाहिए था नहीं हुआ, ये बात नहीं है। बात ये है
कि जो गलत योजना है उस गलत योजना को समाप्त होना चाहिए, युवाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दरअसल चुनाव के बाद अग्निवीर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके पीछे बड़ी वजह है केंद्र में आ रही गठबंधन सरकार। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अग्निवीर को लेकर बात रखी है। युवा भी उम्मीद कर रहे हैं क्या पता गठबंधन का धर्म निभाते हुए अग्निवीर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जल्द हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में सभी बातों का जिक्र होगा। जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं आखिर उसकी पीछे वजह क्या थी। उन्होंने कहा है कि हार के कारणों के साथ मैं अपनी कमियां भी रिपोर्ट में लिखूंगा। बनाने की बात कही थी, लोग फेस चेंज चाहते हैं और बहुत और चीज़ें भी हैं जिस पे हमको जाने की ज़रूरत है और ये आने वाला समय और समीक्षाएं बताएंगी। जो रिपोर्ट मैं अभी दिल्ली भेजूंगा उसमें मैं सारी चीज़ों को सुस्पष्ट करके भेज रहा हूँ। उससे समझ में आ जाएगा जो लोग पार्टी छोड़ के गए वो क्यों गए, कौन लोग थे, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों पे हम लोग जो है विचार कर रहे हैं। जो मेरी कमियां हैं मैं उनको भी लिखूंगा और जो कमियां उनको दुरुस्त करने की कोशिश भी करूँगा। बीजेपी भले ही अपनी हर बात सबसे छोटी इकाई बूथ से शुरू करती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों ने उनके कई नेताओं की पोल खोलकर रख दी है। बीजेपी के कई नेता अपने बूथ पर ही पार्टी को नहीं जिता पाए। बीजेपी अब इसकी समीक्षा कर रही है। बीजेपी का सियासी ट्रेंड बताता है कि बीजेपी बूथ लेवल से काम शुरू करती है, फिर चाहे बूथ कमेटियों का गठन हो, पन्ना प्रमुख बनाने की बात हो या फिर बूथ पर कार्यक्रम करने की बात, अधिक से अधिक लोग पार्टी से जुड़ सकें। बीजेपी का नारा है कि अपना बूथ सबसे मजबूत। लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने उसके कई नेताओं की पोल खोल दी। बूथ मजबूत करने का भाषण देने वाले उसके कई नेता खुद अपने बूथ पर पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले राजेंद्र भंडारी अपने बूथ पर बीजेपी को बढ़त नहीं दिला पाए। भंडारी के पोखरी स्थित बूथ पर बीजेपी को 100 वोट मिले तो कांग्रेस को 109। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के क्वासा बूथ पर भी बीजेपी पीछे रही। यहां बीजेपी को 104 तो निर्दलीय बॉबी पवार को 110 वोट मिले। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी अपना बूथ नहीं बचा पाए। यहां कांग्रेस ने बीजेपी को 72 वोटों से पीछे छोड़ दिया। पुरोला विधानसभा में तो पार्टी के जिलाध्यक्ष ही अपने बूथ से पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा के बूथ से बीजेपी निर्दलीय से 138 वोट पीछे रही। देखिए, हम बूथ आधारित संगठन के कार्यकर्ता हैं और जब भी समीक्षा का आधार होगा हमारा संगठन बूथ तक पहुंचेगा, बूथ तक की संरचना करेंगे। लेकिन जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस बूथ पर बीजेपी कभी जीती नहीं थी और मुझे खुशी है कि आज हम लोग नेक टू नेक पे आए हैं। कई बार देखने में आता है कि उन बूथों पर पार्टी उतनी मजबूत नहीं रह पाती, तो उससे संभावना इसीलिए होती है कि लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, चुनाव बूथ पर होता है और हम हमेशा कहते हैं बूथ जीता तो चुनाव जीता। बीजेपी के अन्य कई विधायक और पदाधिकारी भी अपने बूथ पर फिसड्डी साबित हुए। बीजेपी की इस अंदरूनी सियासत पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। बड़ी बातें करना इनकी आदत में शुमार है, इनके डीएनए में है। इनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री से लेकर के और इनके छुटभैया नेताओं तक जिस प्रकार का बड़बोलापन, जिस प्रकार का अहंकार, जिस प्रकार का घमंड, मेरा बूथ सबसे मजबूत और न जाने क्या क्या नारे देते हैं। बहरहाल बीजेपी संगठन इंटरनल तौर पर एक एक पदाधिकारी, मंत्री, विधायक का परफॉर्मेंस कार्ड बना रहा है और इसके लिए उनके बूथ परफॉर्मेंस भी खंगाली जा रही है। सूत्रों की मांग को जल्द तलब भी किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर में एक युवक ने सरकारी नौकरी न मिलने से परेशान होकर पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पौड़ी जिले में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते एसएसपी ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
टिहरी झील से सटे हुए प्रतापनगर में पेयजल संकट की समस्या को लेकर लोगों ने डीएम से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा और पेयजल समस्या को दूर करने की मांग की। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा रूट पर कई जगह डेंजर जोन बन रखे हैं। अब ऐसे जोन में एनडीआरएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद की टीम ने श्रीनगर, हेमवती नंदन, बहुगुणा, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कई विभागों का निरीक्षण किया है। टिहरी में चारधाम यात्रा रूट पर लगे हुए कई हैंडपंप जो हैं वो शोपीस बने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनसे मटमैला पानी निकल रहा है। कैंची धाम के पास जाम लगने से बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का व्यापार प्रभावित हो रहा है। बागेश्वर के व्यापारियों ने स्थायी समाधान की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 3 स्निफर डॉग मिले हैं, जो कि वन्य जीवों के अंगों को तलाशने में माहिर हैं। अल्मोड़ा में उत्तराखंड वन निगम के स्लेकर की भर्ती चल रही है। 200 पदों के लिए युवा अपने पसीने को बहाकर भर्ती में अपना जोर लगा रहे हैं। हरिद्वार के सिडकुल में कर्मचारियों के शोषण को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने मोर्चा खोल दिया और सहायक श्रम कार्यालय का घेराव किया।